हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द यूनिट, बट इसको रेडॉक्स के कुछ पार्ट को हम लोग रेडॉक्स की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको कवर करेंगे, क्योंकि बिना रेडॉक्स के इलेक्ट्रो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो कुछ हिस्सा इसका कॉमन भी है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला जो हिस्सा है, जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है रेडॉक्स का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हम लोग मेनली जो हमारा टारगेट है वो नीट है, तो चीज़ें कॉमन है। कुछ चीज़ें अगर समझने में दिक्कत आएगी तो ये ध्यान रखना है कि जब 11th में मैं फिर से वापस एक बार फिर से 11th वाले टॉपिक के साथ जब हम रेडॉक्स करेंगे तो वहां से चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम स्टार्ट करेंगे कहां से? रेडॉक्स से स्टार्ट करेंगे। तो द टॉपिक इज रेडॉक्स। पहले बात करेंगे हम रेडॉक्स पर, दो टर्म से बना हुआ ये टॉपिक। रेडॉक्स इट मींस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो इस टर्म का मीनिंग है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, अपचयन और ऑक्सीकरण, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। क्या ध्यान रखना है? बोथ रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस टुगेदर। दोनों अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है। बोथ रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस टुगेदर। दोनों अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है। बोथ रिएक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस टुगेदर। इस बात को कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि अकेला रिडक्शन हो रहा है या अकेला ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां पर रिडक्शन होगा वहां पर ऑक्सीडेशन भी होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा। इट मींस बोथ द रिएक्शंस ऑलवेज टेक्स प्लेस टुगेदर। दोनों अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ चलती है, साइमल्टेनियस होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। अब वन बाय वन दोनों के बारे में हम इंडिविजुअली बात करते हैं। तो वन बाय वन बात करते हैं, मतलब रिडक्शन के बारे में अलग से और ऑक्सीडेशन के बारे में अलग से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिडक्शन? तो रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी रिएक्टेंट के साथ अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योग, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन को निकालना रिडक्शन है। रिडक्शन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। एंड नंबर 4 डिक्रीज इन चार्ज नंबर। अगर केवल चार्ज दिख रहा है आपको, तो अगर चार्ज कम हो रहा है तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो दिस इज रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द रिडक्शन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रिडक्शन के बारे में। नंबर 1 एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का योग, हाइड्रोजन का जुड़ना। नंबर 2 रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का उत्सर्जित होना या ऑक्सीजन का निकलना। नंबर 3 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन, किसी भी पार्ट के अंदर, किसी भी स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। एंड नंबर 4 डिक्रीज इन चार्ज नंबर, डिक्रीज इन चार्ज नंबर, डिक्रीज इन चार्ज नंबर। हालांकि वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही डिक्रीज होगा, बट डिक्रीज इन चार्ज नंबर इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिडक्शन? हाउ टू आइडेंटिफाई द रिडक्शन? addition of hydrogen, removal of oxygen, gain of electron
and decrease in charge number is called reduction, is called reduction. तो ये सब रिएक्शन किसके एग्जांपल हैं? रिडक्शन के एग्जांपल हैं, इज कॉल्ड रिडक्शन. ओके, अब बाय एग्जांपल्स देखते हैं इनको, हाउ टू आइडेंटिफाई विद एग्जांपल्स. तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडअप होना. ठीक है, जैसे हमने कहा H2 प्लस Cl2, ठीक है, N2 प्लस 3H2. तो जब भी किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? रिडक्शन का एग्जाम्पल है. ठीक है, तो यहां से क्या बन जाएगा आपका HCl, यहां से क्या बन जाएगा आपका अमोनिया इज द प्रोडक्ट. ओके, अब इसके बाद हमने और एग्जांपल देखिए. जैसे मैंने कहा मेरे पास इथाइन है, इथाइन को अगर हम हाइड्रोजन देते हैं, हाइड्रोजन मिल जाता है उसको निकल के प्रेजेंस में, तो इट गिव्स इथाइलिन. इथाइन से कहां आ गया? इथाइलिन पर. और हाइड्रोजन मिल जाएगा तो कहां पहुंच जाएगा? इथेन पर. तो दिस इज ऑल्सो रिडक्शन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन. नाउ ZNO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक को अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, या सिंपली आप ऐसा समझ लीजिए हीटेड विथ कार्बन पाउडर, जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन पाउडर, देन इट गिव्स Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. व्हाट हैपेंस? द ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द जिंक. तो जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया. द ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन रिमूव हो गया. दिस इज रिडक्शन. Fe2O3 प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, इट गिव्स 2Fe प्लस 3CO2. तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिडक्शन. Fe2O3 आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकलना. ठीक, तो ये जो चीजें हैं इनको आपको अपने हिसाब से डिजाइन करके रखना है कि आप रिडक्शन को कैसे पहचानना चाहते हो. तो क्या क्या क्वालिटी होगी रिडक्शन को पहचानने की? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. नंबर 2, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. नंबर 3, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे मान लीजिए कोई मेटल आयन है, सोडियम आयन टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स सोडियम मेटल. मैग्नीशियम 2 प्लस आयन टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मैग्नीशियम. तो दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. डिक्रीज इन चार्ज नंबर इज ऑल्सो द सेम. ओके, तो डिक्रीज इन चार्ज नंबर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन. तो ये भी रिडक्शन का एग्जाम्पल है. ऐसा भी कह सकता हूं मैं, स्टैनिक SN4 प्लस, इट टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो अगर रिएक्शन में ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, SN+4 को SN2 प्लस में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं है, तो भी अगर चार्ज नंबर कम हो रहा है, इट मींस इट इज रिडक्शन, इट इज रिडक्शन. तो स्टैनिक टू स्टैनस +4 to +2, आयरन 3 प्लस टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयरन 2 प्लस. ओके, फेरिक टू फेरस, स्टैनिक टू स्टैनस, फेरिक टू फेरस. दिस ऑल रिएक्शन इन्वॉल्व द रिडक्शन. तो ये सब रिएक्शन रिडक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं. तो हाउ टू आइडेंटिफाई द रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन चार्ज नंबर. तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिडक्शन. अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन के दूसरे पोर्शन पर, ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. नंबर 2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. नंबर 3, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड नंबर 4, इंक्रीज इन चार्ज नंबर, increase
in charge number. This is also called oxidation number. Increase in charge number. Okay, charge number या oxidation number का बढ़ना क्या कहलाता है? Called oxidation. Addition of oxygen मतलब ऑक्सीजन का योग, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का उत्सर्जित होना या हाइड्रोजन का निकलना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की हानि, और इंक्रीज इन चार्ज नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो ये सारे प्रोसेस ऑक्सीडेशन को रिलेट करते हैं. ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट भी है ना. ऑक्सीडेशन में सब कुछ क्या हो रहा है जो रिडक्शन में था उसका ऑपोजिट हो रहा है. अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन लाइक C+O2 CO2. कंबस्टन इज ऑक्सीडेशन. कंबस्टन रिएक्शन किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है. ठीक है, C+O2 CO2, 2Zn plus O2, it gives 2ZNO. It means any compound is added with any reactant, any element is added with oxygen is the addition of oxygen. It is oxidation. Removal of hydrogen. Removal of hydrogen. It means अगर मेरे पास इथाइल अल्कोहल है, ठीक है, ये कंपाउंड है मेरे पास इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, रिएक्टेंट से कोई मतलब नहीं है, केवल हमको ये देखना है कि अगर हम इसको कॉपर 300 के प्रेजेंस में रख दें तो इसका हाइड्रोजन निकल करके बाहर चला जाता है. दिस कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू CH3CHO प्लस हाइड्रोजन का लॉस कर देगा. ओनली टू सी द लॉस ऑफ हाइड्रोजन. इथानॉल से इथेनॉल बन गया, इथाइल अल्कोहल से इथेनॉल बन जाएगा. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल and hydrogen is removed. हमको क्या देखना है? Only the removal of hydrogen. तो this is example of reduction. ये reaction किसका example है? Oxidation reaction का example है. हाइड्रोजन का remove होना oxidation का example है. Removal of hydrogen is oxidation. Okay? तो ये एक important बात है. इसके बाद loss of electrons. If any metal atom लॉस द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन, कोई भी मेटल एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन बनाएगा, दिस इज ऑक्सीडेशन. ओके, 2++2 इलेक्ट्रॉन. ओके, एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम 3+ बाय लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन. तो दिस इज द ऑक्सीडेशन. ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन. ओके, सो addition of oxygen, removal of hydrogen, loss of electrons, or the last point is the conversion of high charge ions. It is due to loss of electron. ये भी इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण ही होगा, है ना. लाइक स्टैनस Sn2+, स्टैनस टू स्टेनिक Sn4+. ठीक, सिंपली अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इट इज जस्टिफाइड, इट इज आइडेंटिफाइड दैट दिस इज पॉसिबल बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट दिस इज ऑक्सीडेशन. ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है. फेरस टू फेरिक Fe3+ इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन. ओके, तो ऑल द रिएक्शंस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन. ये सभी अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण का उदाहरण है. स्टैनस टू स्टैनिक, फेरिक, फेरस टू फेरिक. ठीक है, तो दिस कन्वर्जन इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन. ओके, क्लियर. अब बात करते हैं हम लोग. अब यहां तक बात क्लियर हो गई कि हाउ टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन. इट इज मे बी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन and decrease in oxidation number is the reduction. ये सब reduction है. और what is the oxidation? Addition of oxygen, removal of hydrogen, loss of electron and increase in charge number is the example of oxidation. Okay, अब अगली बात जो हमको सीखना है वो ये है how to identify the oxidizing and reducing agent. तो अगली बात करेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एंड
रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, हिंदी में कहते हैं इसको ऑक्सीकारक एवं अपचायक। ऑक्सीकारक एवं अपचायक। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करने वाला है, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करने वाला है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट मतलब होता है जो हेल्प करेगा, है ना। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिडक्शन में हेल्प करने वाला है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, अब एक केमिकल रिएक्शन के एनालिसिस से इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन मैं आपके लिए लिखता हूं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर इज द प्रोडक्ट फॉर द केमिकल रिएक्शन। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज द जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब देखो, इन अनकंबाइंड स्टेट इट मींस व्हेन अ एलिमेंट इज नॉट रिएक्ट, जब किसी एलिमेंट ने किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं किया है। व्हेन इट इज अलोन देन इट्स चार्ज नंबर इज 0। जब उसने किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया है तो उसका चार्ज नंबर कितना होगा? 0। इट्स चार्ज नंबर इज 0। चार्ज नंबर ऑफ सल्फेट इज 2 माइनस। जैसे आपको अंदाज लगाना है H2SO4, H का चार्ज 1, 2 का मिला के 2, और सल्फेट का चार्ज कितना हो जाएगा? 2 माइनस H2SO4। ठीक, तो कॉपर का चार्ज कितना हो गया? 2 प्लस। एंड नाउ आफ्टर द केमिकल रिएक्शन द चार्ज ऑफ जिंक इज 2 प्लस एंड द चार्ज ऑफ कॉपर इज 0। रिएक्शन के बाद क्या हुआ? व्हाट हैपेंस आफ्टर रिएक्शन? द चार्ज ऑफ जिंक इज 2 प्लस and the charge of copper is 0. What happens in this reaction? Zinc is more reactive element as compared to copper, so zinc is able to displace the copper from its salt solution. Zinc ने क्या किया? कॉपर सल्फेट को कॉपर के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। नाउ व्हाट इज द चेंज? तो देखो, जिंक 0 चार्ज पे था, 0 से जिंक कहां पे पहुंच गया? 2 प्लस चार्ज पे पहुंच गया। 2 प्लस चार्ज पे पहुंच गया, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। ध्यान से समझेंगे, दिस इज वन ऑफ द वेरी कंफ्यूजिंग पार्ट। हमेशा ध्यान रखना, हम एक ही टॉपिक एक ही को एनालाइज करेंगे। अभी तो मैं आपको दोनों को करके सिखा दूंगा, लेकिन इन टिपिकल सिचुएशन ऑलवेज एनालाइज ओनली वन पार्ट। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, किसी को एक को पहचानेंगे, दूसरे को सेल्फ लिख देंगे, है ना। एक जगह एक पहचान में आ गया, दूसरा अपने आप लिखेंगे, बिकॉज इट इज वेरी कंफ्यूजिंग पार्ट। ओके, तो देखो, जिंक 0 2 प्लस 2 पे गया, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस किए। दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट हैपेंस? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू जिंक 2 plus by loss of this 2 electron, by loss of this 2 electron। मतलब जिंक अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो क्यों? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन गए कहां? लिए किसने उसको? Where is these 2 electrons? तो कॉपर ने देखो क्या काम किया। कॉपर 2 प्लस पे था, इट टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर 0 बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कॉपर इज रिड्यूस्ड, कॉपर इज रिड्यूस्ड इनटू कॉपर नॉट। ओके, कॉपर इज रिड्यूस्ड, तो कॉपर का रिडक्शन हुआ और जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। यहां तक क्लियर? अब फिर से देखो एक बार, जिंक 0 से 2 प्लस, इट गेट ऑक्सीडाइज हुआ। कैसे? by the loss of electron, by the loss of electron. Zinc is oxidized, zinc is oxidized, how? By loss of electron. किसने लिया उसका इलेक्ट्रॉन? कॉपर ने लिया। who takes the electron? कॉपर। कॉपर ने जिंक को ऑक्सीडाइज कराया, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ। किसने करवाया? कॉपर ने करवाया। तो कॉपर इज व्हाट? इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक ऑक्सीडाइज हुआ ना भाई, किसने करवाया उसको ऑक्सीडाइज? किसने उसका इलेक्ट्रॉन लिया? कॉपर ने लिया। तो कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन दिस रिएक्शन क्या हो जाएगा?
कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उनका खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो कॉपर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन एंड reduced itself, और उनका खुद का रिडक्शन हो जाता है। गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेन इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस इटसेल्फ, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और जिनका खुद का रिडक्शन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। So now the definition is clear. In the chemical reaction, the species which gain electron and reduce itself is called oxidizing agent. वह समूह या वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वतः अपचयित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्वतः अपचयित हो जाता है, वह अक्सीकारक कहलाता है। इट्स कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर नाउ? देखिए फिर से, जिंक इज ऑक्सीडाइज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। किसने उसको मदद की, इलेक्ट्रॉन जब तक लेता नहीं कॉपर तो किसको देगा, वो कॉपर को तो देगा ना। तो कॉपर ने जिंक को ऑक्सीडाइज कराया, ऑक्सीडाइज होने में हेल्प किया। तो कॉपर इज व्हाट, कॉपर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। कॉपर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब दूसरे पार्ट को देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन भी हम लोगों ने यहां पे लिखा, गेन इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस इटसेल्फ, वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद रिड्यूस हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब देखो, अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। व्हाट हैपेंस इन द केमिकल रिएक्शन, द कॉपर इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस टू +2 to 0। कॉपर का रिडक्शन कहां पे हुआ, +2 से 0 पर हुआ, +2 से 0 पर हुआ। किसने रिड्यूस करवाया कॉपर को, किसने उसको इलेक्ट्रॉन दिया रिड्यूस होने के लिए, जिंक ने दिया। तो जिंक इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक क्या है यहां पे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। अपचायक क्या होते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन, डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन। वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, और डोनेट करेगी तो इटसेल्फ क्या हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनेट करने वाला चार्ज पॉजिटिव, चार्ज बढ़ रहा है, इंक्रीज इन चार्ज नंबर, इट गेट ऑक्सीडाइज। ओके, तो नाउ रिड्यूसिंग एजेंट्स आर व्हाट, डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज, गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो वो समूह जो इलेक्ट्रॉन दान करके खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं, खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम अपचायक, अपचायक और रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ बोथ पॉइंट इज क्लियर। तो ध्यान रखेंगे, मैंने जैसा कहा, अगर कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखेंगे जिनको भी कंफ्यूजन होता है वो केवल एक स्टेप को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको इतना समझ में आ गया ना कि जो इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो एक स्टेप ध्यान रखेंगे, दूसरे वाले को अपने आप सॉल्व कर देंगे। अब हाउ टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। अब ये रिएक्शन में कैसे सॉल्व करने को बोल सकते हैं आपको। देखो, जैसे एक रिएक्शन दिया आपको, अभी हम लोग बैलेंसिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ओनली टू सॉल्व द रिएक्शन। हाउ, SnCl4 एंड FeCl2, देयर इज अ रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या काम करना है आपको, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग
and reducing agent. It means which one is the oxidized and which one is the reduced. तो केवल और केवल साइन यूज करिए. चार्ज, क्लोरीन का चार्ज कितना? -1. क्लोरीन का चार्ज -1. 2 माइनस, तो यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा? 2+. यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा? 3+. यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा? 4+. और यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा? 2+. नाउ एक स्टेप सॉल्व करना है मुझे. SN2+ से कहां पे शिफ्ट हो रहा है? SN4+, SN2+, SN2 SN4+. इंक्रीज इन चार्ज नंबर. क्या हो रहा है? चार्ज बढ़ रहा है. इंक्रीज इन चार्ज नंबर मतलब मैं ये बात कह सकता हूं SN2+ इज ऑक्सीडाइज्ड. SN2+ इज ऑक्सीडाइज्ड. ओके, ऑक्सीडाइज हुआ. किसने करवाया होगा? आयरन ने. आयरन सामने है ना, तो आयरन इज व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आयरन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब दूसरा स्टेप देखो. आयरन 3+ पे था, यहां 3+ से कहां पे शिफ्ट हुआ? आयरन 2+ पे शिफ्ट हुआ. इट इज पॉसिबल बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन के गेन से पॉसिबल है. तो आयरन इज रिड्यूस. अब उसको किसने रिड्यूस करवाया? टिन ने. तो टिन क्या हो जाएगा? SN इज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट. SN इज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ बोथ द स्टेप इज क्लियर. देखिए मैंने आपको फिर से एक बार बोल दूं, अभी हम लोग केवल ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढ रहे हैं. बैलेंसिंग के बारे में अभी मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं. जब ये रिएक्शन बैलेंस करेंगे वो एक अलग बात होगी. ठीक, तो नाउ दिस इज द identification of oxidizing and reducing agent in the chemical reaction. एक और एग्जांपल पे बात करते हैं. वन मोर एग्जांपल इज देयर. और एग्जांपल देखते हैं. कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस होगा केमिकल रिएक्शन में, उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं. MnO4- C2O4 2- is converted into Mn2+ plus CO2. This is the reaction. ये एक रिएक्शन है हमारे पास. इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है which one is the oxidizing agent and which one is the reducing agent. Okay, तो देखो Mn का चार्ज यहां पे देखते हैं. चार्ज, how to calculate X? The charge of one oxygen is 2-. तो 4 ऑक्सीजन है तो 8- equal to -1. Here is the charge -1. Okay, तो the charge of Mn is +7. अभी थोड़ी देर में आपको ये सब भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी. चार्ज Mn का कितना है यहाँ पे? 7+. 7+ से कहाँ आया? 2+. 7+ to 2+. 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. इट मीन्स देयर इज गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन. 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया. गेन किया मतलब रिड्यूस हुआ. तो किसने रिड्यूस करवाया उसको? किसने रिड्यूस करवाया? यहां पे कौन सा एलिमेंट है? कार्बन. तो कार्बन इज व्हाट? कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट. इस रिएक्शन में कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है. Mn +7 से +2 पर आया. डिक्रीज इन चार्ज नंबर बाय 5 यूनिट. इसका चार्ज 5 यूनिट से कम हुआ. चार्ज नंबर का डिक्रीज होना, रिडक्शन. तो सामने एलिमेंट है कार्बन, तो कार्बन इज द रिड्यूसिंग एजेंट. अब देखो यहां पे चार्ज काउंट करो. C2O4 2-. 2x - 8 इक्वल टू -2. तो 2x इक्वल टू 6. तो x इक्वल टू कितना आ गया? 3+. तो यहां पे चार्ज कितना है? 3+. और ये यहां पे कितने पे जा रहा है? x -4 इक्वल टू 0. एक ऑक्सीजन का 2-, तो दोनों का मिला के 4-. x -4 इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू +4. यहां पे चार्ज कितना है? +4. तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज. कार्बन इज ऑक्सीडाइज. उसका चार्ज नंबर बढ़ रहा है तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो विच वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? Mn is oxidizing agent. Mn is oxidizing agent. Mn is oxidizing agent. Okay, now so this is about the determination or find out the oxidizing and reducing agent in the chemical reaction. तो किसी केमिकल रिएक्शन में हम कैसे इस बात को फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है. दिस इज
वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बोला है, सब चीजें क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। और वंस दिस यूनिट इज अगेन रिवाइज्ड, अगेन जो आपका रिडक्स, जितना आपका रिडॉक्स वाला हिस्सा है वो फिर से रिवाइज होगा एक बार, तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। बार बार इसकी जरूरत आपको पड़ती है, और जब आप इलेक्ट्रो भी करेंगे तब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल जमाने अरेंज करने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद फिर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड, और व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज अ टूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें हमको एज अ टूल्स क्या क्या चीज चाहिए, वो चीजें हमें पता होनी चाहिए, तब जाके हम इस पे कमांड कर पाएंगे, है ना। एंड ऑल्सो मैनी एक्सेप्शंस आर हियर, बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं यहाँ पे। तो देखो अबाउट चार्ज ग्रुप के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ग्रुप सोडियम, चलिए लिथियम भी ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, एवरी एलिमेंट 2, 8, 1। In case of every element only one electron in the balance cell, सभी एलिमेंट के बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो ऑलवेज दीज एलिमेंट्स ट्रांसफर द वन इलेक्ट्रॉन और डोनेट वन इलेक्ट्रॉन। ये एलिमेंट हमेशा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इट मीन्स ऑलवेज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे, इट मीन्स ऑलवेज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो इट्स चार्ज नंबर इज +1। तो फर्स्ट ग्रुप का चार्ज नंबर है +1। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, चार्ज नंबर इज 2+। बोरॉन फैमिली, बोरॉन, aluminum, gallium, indium, thallium, the charge number is common +3. Decrease the tendency downside, decrease the +3 tendency downside, decrease the tendency, inert pair effect लगता है, decrease the tendency। और थैलियम के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। decrease the tendency downside in the group, क्योंकि जो बड़े साइज के एटम होते हैं, हायर एटॉमिक नंबर वाले जो एटम होते हैं, उनमें शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है, और शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने के कारण एक नई सिचुएशन जनरेट होती है। दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इट मींस द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल्स, इनके बाहर के एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इट इज नॉट शिफ्टेड इन एक्साइटेड स्टेट इजीली। तो बाहर के एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एज अ इनर्ट पेयर जैसा बिहेव करते हैं। इनर्ट पेयर मतलब काम नहीं कर रहे, बात नहीं सुन रहे, तो एज अ इनर्ट हो जाते हैं ना। तो एस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेव्स एज अ इनर्ट पेयर। सो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम show the +3 oxidation state, but this tendency of +3 oxidation state decreases downside in the group, and the common oxidation number of thallium, common charge of thallium is +1 because of inert pair effect. And what is the inert pair effect? In the atoms of higher atomic number, the electron present in the balance cell of s orbital is not shifted in excited state easily, because there is no nuclear attraction force. अट्रैक्शन फोर्स से बहुत बाहर है, बीच में शील्डिंग इफेक्ट भी लगेगा, इनर्ट शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लगता है, जिसके कारण भी अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज। और अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करेगा तो वो आसानी से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा, ठीक है। नाउ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लैड। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लैड इज 2+, और यहाँ पे 4+। कॉमन 4, दिस टेंडेंसी डिक्रीज डाउनसाइड इन द ग्रुप, लैड में कॉमन 2, ओके। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब यहाँ पे -32 + 5, -32 + 5, -3 से लेकर के
+5 तक। और ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम -2 से स्टार्ट करके +6 तक, -2 से +6 तक। पोलोनियम इज द रेडियो एक्टिव, है ना, ध्यान रखेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन के लिए हमेशा ध्यान रखना है, ऑलवेज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। The oxidation number of fluorine is always -1 because it is the most electronegative element in the world। वो दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसलिए हमेशा जब भी कभी क्वेश्चन आए और क्वेश्चन इज लाइक दिस, what is the oxidation number of fluorine in the compound, the answer is always -1 without any solution, okay, because the fluorines show only -1 oxidation state and all other halogens -1 to +7 halogens -1 से लेकर के +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, बट फ्लोरीन शो ओनली -1 oxidation state। फ्लोरीन शो ओनली -1 oxidation state, okay। फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था केवल -1 होती है क्योंकि ये सबसे अधिक प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके। अब बात करते हैं हम लोग अगले कुछ और पॉइंट्स पर जो हमको ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इन अनकंबाइंड स्टेट, इन अनकंबाइंड स्टेट का मतलब है जब किसी दूसरे के साथ उसने इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस नहीं किया है, नो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनकंबाइंड स्टेट। इट मीन्स व्हाट, नो gain or loss of electron in uncombined state। The oxidation number of an element, oxidation number of an element is always 0। तो अनकंबाइंड स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, 0 रहेगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी बोलेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन H2, P4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, S8 में सल्फर का, O2 में ऑक्सीजन का और O3 में ऑक्सीजन का, Zn में जिंक का। तो जब तक किसी से कंबाइंड नहीं किया है, व्हेन an element in is its uncombined state, its oxidation number is 0। तो जब तक कोई एलिमेंट अकेला है, उसने कोई कॉम्बिनेशन नहीं किया है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, 0 रहेगा। इट्स चार्ज नंबर इज 0। फास्फोरस P4 में फास्फोरस, P4 इज द एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस को हम लिखते हैं P4 से, ठीक है। उसमें उसका गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का कोई कॉलम नहीं है, ठीक है। N2 में नाइट्रोजन, P4 में फास्फोरस, S8 में सल्फर, Cl2 में क्लोरीन, O3 में ऑक्सीजन। तो इस टाइप की जो स्पीसीज हैं इनका चार्ज नंबर हमेशा 0 रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द ऑक्सीडेशन number of hydrogen is commonly +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कॉमनली कैसा होता है, +1। बट इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड इट इज -1। लेकिन अगर हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी रहेगा। जैसे मैंने कहा NaHNO3 HCl, तो यहां पे हाइड्रोजन कैसा है, +1 -1 +1
-1. Okay, so here the charge number of hydrogen is +1. Okay, now NaH, sodium hydride, NaH, sodium hydride. तो सोडियम नेवर गेन इलेक्ट्रॉन, सोडियम तो कभी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही नहीं, तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोलिथ. इस कंपाउंड को हाइड्रोलिथ भी कहते हैं. तो चार्ज इज हियर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज हियर -1. तो ये ध्यान रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज commonly it is +1, but in case of metal hydride it is -1. तो अनकंबाइंड स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0. ओके, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कॉमनली +1 और मेटल हाइड्राइड के केस में कितना हो जाएगा? -1. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड इज -1. ओके, नाउ नेक्स्ट केस, अगले पॉइंट पर बात करते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कॉमनली -2. मतलब जब वो ऑक्साइड बनाएगा, हाँ, काम क्या है उसका? ऑक्साइड बनाना. तो जब कॉमनली वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा तो इसका चार्ज नंबर कितना होगा? -2. इन ऑक्साइड मैं लिख देता हूं, इन ऑक्साइड, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे कंपाउंड भी बनाता है. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कॉमनली -2. इन केस ऑफ peroxide, in case of peroxide it is in case of peroxide it is -1. और peroxide के केस में कितना? -1. in case of superoxide, सभी केसेस की बात करेंगे हम लोग. इन केस ऑफ superoxide it is -1/2. अभी तो हम लोग केवल पॉइंट्स लिख रहे हैं बस, ठीक है. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कॉमनली -2 in case of oxide, -1 in case of peroxide, and in case of superoxide it is -1/2. सुपरऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, व्हेन compounds of fluorine and oxygen, compounds of fluorine and oxygen, अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, देन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन number of oxygen, then the oxidation number of oxygen is positive. Okay, then the oxidation number of oxygen is positive. तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होती है. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव बिकॉज रीजन आपको पता है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक होता है. फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. ओके, तो दिस इज वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. मतलब ये वो पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चल सकता है. अगर आपने कहीं मिस्टेक कर दिया तो आंसर उल्टे सीधे आ जाएंगे. ठीक है, तो अगले पॉइंट पे बात करते हैं. नेक्स्ट वन मोर पॉइंट. तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जो कंपाउंड्स होंगे उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव पुट करना है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है. अगली बात, ऑस्मियम, रूथेनियम,
एंड ज़ैनॉन, ऑस्मियम, रूथेनियम एंड ज़ैनॉन। तो दो मेटल्स हैं इसमें से, ऑस्मियम और रूथेनियम। ज़ैनॉन इज द नॉन मेटल, है ना, ज़ैनॉन नॉन मेटल है। तो ऑस्मियम एंड रूथेनियम शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, शो द मैक्सिमम oxidation number, show the maximum oxidation number, that is +8। ऑस्मियम और रूथेनियम और ज़ैनॉन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं अपने कंपाउंड्स के अंदर, और वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 8 हो सकती है, मैक्सिमम 8। अगर 3D सीरीज तक की बात करेंगे, इन केस ऑफ 3D सीरीज, तो 3D सीरीज तक की बात करेंगे, इन केस ऑफ 3D सीरीज मैंगनीज शो +7 ऑक्सीडेशन नंबर, +7 ऑक्सीडेशन नंबर। मैंगनीज +7 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है इन 3D सीरीज। तो 3D सीरीज तक मैंगनीज का हाईएस्ट है, और उसके अलावा मेटल्स में ऑस्मियम और रूथेनियम, इन सम XeO4 ज़ैनॉन की भी कुछ कंपाउंड में +8 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और उसके भी जो टूल्स हैं जो ऑक्सीडेशन के लिए हमें चाहिए उसको निकालेंगे, एंड देन वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके कमांडोस, थैंक यू।